चलो एक क्लास और बनाते हैं। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? लिंक्ड लिस्ट। जैसे एरे लिस्ट होता है वैसे ही होता है क्या? लिंक्ड लिस्ट। ये भी लिस्ट ही है। देखो जरा, देखते हैं। तुम अच्छा एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या करते हो? दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं। न्यू एरे लिस्ट। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ग्रेटर देन लेस देन आता है कि नहीं आता? इसके अंदर बताना पड़ता है एरे लिस्ट का टाइप। मान लो अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यूज रखनी है तो हम क्या रखेंगे? स्ट्रिंग ना सीधे स्ट्रिंग। ऐसे ऐसे लिंक लिस्ट भी सेम ऐसे ही, इसमें भी क्या लिखेंगे? ऐसे स्ट्रिंग। अब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक वेरिएबल में क्या कर देते हैं? स्टोर कर दें। एक वेरिएबल जिसका नाम रखा क्या? एल। ऐसे ही लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसे भी एक वेरिएबल में क्या कर दें? ऐड कर दें। इसका नाम रख दें क्या? एल। अब अगर तुम लिखोगे क्या? एल डॉट कौन सा मेथड है? ऐड। अच्छा, ऐड मेथड पैरामीटर मांग रहा है। देखो ध्यान से, ऐड मेथड क्या पैरामीटर मांग रहा है? मांग रहा है ना। पैरामीटर में क्या मांग रहा है? ये देखो, ऐड मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहा है? ठीक है। क्या ऐड मेथड में पैरामीटर हमेशा स्ट्रिंग मांगेगा? देखो, हाँ, एरे लिस्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। इसीलिए ये ऐड करने में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। अगर मान लो हम एक एरे लिस्ट बनाएं जिसका टाइप लिख दें क्या? क्रोम ड्राइवर। ऐसे अब ऐड करोगे तो क्या पैरामीटर दिखाएगा? भाई जैसा रहेगा वैसा ही तो मांगेगा। और इवन देखो, एक मेथड इसके पास होता है गेट। ये रिटर्न क्या कर रहा है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर का। तो उसमें क्रोम ड्राइवर रखोगे तो निकालोगे भी तो क्या पाओगे? क्रोम ही ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पाओगे ना। तो वैसे ही सेम ये भी है। अगर यहाँ ऐड, ये देखो जैसे कुछ भी ऐड कर दे, नाम ABCD, AL डॉट ऐड XYZ। ऐसे इसमें भी ऐड कर सकते हो। और एरे लिस्ट में ऐड करना हो तो सेम तरीका है। इसमें भी सेम तरीका है। जैसे इसमें भी कुछ भी रख दो। तो बताओ कोई अंतर लग रहा है? एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं? कि उसके पास भी ऐड मेथड है, इसके पास भी ऐड मेथड है। वो भी ऐड। इससे निकालना हो तो क्या लिखोगे? एरे AL डॉट गेट। 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा? दूसरा। वैसे लिंक लिस्ट से निकालना होगा तब भी वही सेम मेथड, लिंक लिस्ट डॉट LL डॉट गेट करोगे, 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा? दूसरा। लगभग सारे मेथड एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के क्या हैं? सेम है। नाम भी सेम है, काम भी सेम। तो ऐसे देख के लगता है कि दोनों क्या है? सेम है, एक जैसे है। इसको देख के लगता है कि दोनों क्या है? हाँ, इसको देख के लगता है कि दोनों क्या हैं? सेम है, एक जैसे। ठीक है। और सही बात, बाहर से यूज करने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। देखने में देखो, मेथड कॉल करने में एक जैसे हैं, लेकिन अंदर काम करने के तरीके में क्या है? अलग है। अलग इन दी सेंस, एरे लिस्ट के बारे में याद करो, जब हमने पढ़ाया था तो हमने तुमको ये बताया था कि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट का यूज करता है। मतलब वो ये ऐसे रखता है, अगर इसे तुम 2 आइटम ऐड करने के लिए दे रहे हो तो भाई दोनों क्या है? स्ट्रिंग है ना। तो 8-8 बाइट लेंगे ना, तो दोनों जो रखेगा वो ऐसे रखेगा।
बिल्कुल ऐसे। और मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये स्ट्रिंग है जिसमें हमने क्या लिखा है, ABCD लिखा है, ये 8 बाइट है, एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये फिर इसके बाद कौन सा है, XYZ, ये अलग 8 बाइट है, 8 बाइट ये भी है, 8 बाइट ये भी है, और 8 बाइट ये। लेकिन दोनों मेमोरी कहाँ लिए, इकट्ठे लिए, सटी हुई। और जबकि इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, या कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, या एक और वर्ड यूज करते हैं, एडजेसेंट। एक दूसरे से जो सटे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन, अगर 10 आइटम या 50 आइटम रखोगे तो वो क्या करेगा, 50 सटे रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा, जो 8-8 बाइट रहेंगे, 50 एक दूसरे से क्या रहेंगे, सटे रहेंगे। और इसका हमने बताया था, इसका फायदा इसे ये मिलता है कि इससे चाहे पहला मांगो, चाहे 50वां मांगो, चाहे लाखवां मांगो, हमेशा टाइम क्या लेता है, सेम लेता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मांगोगे, है ना, दूर का मांगोगे तो वो क्या करेगा, टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ये 4 डेटा रखा होता तो कैसे रखा होता, तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा, और ये इसका पहले वाले का नंबर क्या होता, 0, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 2, इसका 3, ऐसे। लेकिन अगर यही तुम कहोगे कि लिंक्ड लिस्ट यही कैसे रखता, तो देखो कैसे रखता। लिंक्ड लिस्ट ऐसे रखता। लिंक्ड लिस्ट में जब यही कंसेप्ट सेम चलता, क्या, लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड, मान लो थोड़ा अच्छा लिखे, जैसे मान लो लिख दे राहुल राम, तो जैसे LL डॉट ऐड, और क्या लिखा है, राहुल लिखा है, तो जानते हो क्या करेगा, ये रैम में जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू रख रहा था, तो वैल्यू रखने के लिए कितनी चीजें रख रहा था, एक बॉक्स ना, 8 बाइट ना। ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसे रखेगा, ये दो वो रखेगा ऐसे। कहोगे सर जी 2 क्यों रखा, 2 क्यों लिया, जबकि सोचो ध्यान से, 2, जबकि पहली कौन सी लाइन चली है, LL डॉट ऐड, और ऐड में क्या लिखा है, राहुल। फिर इसके बाद क्या लिखा है, LL डॉट ऐड, फिर क्या लिखा है, राम। तो राम भी जो होगा वो भी एक नहीं लेगा, कितना लेगा, 2। और कहां रहेगा, देख रहे हो, उससे सटा हुआ नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मान लो यहां, ये भी कितने लेगा, 2। मान लो यहीं पे एक तीसरा ऐड कर दें, LL डॉट ऐड, और यहां लिख दें PQR। अब क्या होगा, PQR भी कैसे रखेगा, कहीं भी रखेगा ऐसे। कितने खाने लेगा, 2। देख रहे हो, अलग अजीब ढंग से रख रहा है ना। इसमें 4 डेटा रखना है तो 4 रखेगा, और चारों एक दूसरे से सटा हुआ। यहां 3 या 4 डेटा रखना होगा तो हर डेटा के लिए 2 बॉक्स रखेगा, और ये एक दूसरे से सटे नहीं रहेंगे, ये कहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं पड़ा रहेगा। अब ध्यान से देखना, पहली वैल्यू क्या थी, राहुल, तो यहां क्या पड़ा है, राहुल। अब तुम कहोगे सर जी ठीक है, एक बॉक्स में तो राहुल पड़ा है, दूसरे में क्या पड़ा है, दूसरे ब्लॉक में क्या पड़ा है, तो दूसरे ब्लॉक में ये पड़ा है, ध्यान से देखो कि दूसरा जो डेटा है वो कहां है, ऐसे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक क्या है, राम है, एक क्या है, PQR है। तो देखो राहुल जो है, राहुल रखा एक बॉक्स में, दूसरे ब्लॉक में क्या रखा, दूसरे का, राम का क्या एड्रेस,
राम भी 2 ब्लॉक लिया, एक में रखा अपना डेटा राम और दूसरे में रखा तीसरे का एड्रेस, ऐसे कुछ। चौथा डेटा अगर कोई होगा तो चौथा डेटा कहां जाएगा? चौथा डेटा भी यहीं कहीं रैम में क्या होगा? पड़ा रहेगा। लेकिन उसके पास भी कितने ब्लॉक होंगे? 2। यहां सबके पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके पास भी कितने रहेंगे? 2। और तीसरे के पास रहेगा क्या? चौथे का एड्रेस। मान लो यहां वैल्यू पड़ी है कोई भी XYZ, ऐसे डेटा रखता है? मेमोरी नो डाउट ज्यादा लेगा। वो तो सिर्फ डेटा रख रहा था, ये भी रख रहा है कि डेटा कहाँ है, मेरा डेटा कहाँ है और अगला एड्रेस कहाँ है। अब अगर हाँ, अब ये देखो, जैसे अगर मान लो तुमने किया ll.get और यहां लिख दिया मान लो 2, तो तुम क्या मांग रहे हो? तीसरा ना। लेकिन इसको पता नहीं है तीसरा कहाँ है, ये कहाँ पहुंचेगा। जब ये लाइन चलेगी ना तो पहले ये जाएगा किसके पास? पहले के। बस इसे ये पता है पहला कहाँ है, तो पहले के पास पहुंचेगा। पहला इसे भेज देगा कहाँ? पहले कहेगा मेरे पास नहीं है जो मांग रहे हो तीसरी वैल्यू, वो जाओ देखो दूसरे से बात करो, तो दूसरे के पास आएगा। दूसरा कहेगा मेरे पास भी तीसरी वैल्यू नहीं है, तो वो कहेगा लेकिन हाँ तीसरी कहाँ है? मेरे पास उसका एड्रेस है, वो देगा तो यहां पहुंचेंगे और हम क्या पा जाएंगे? PQR। मतलब अगर 1000 वैल्यू हैं, 1000वीं वैल्यू तुमको निकालनी है तो सीधे नहीं निकलेगी। पहले किसके पास जाएगा? पहले के पास। पहला भेजेगा किसके पास? दूसरे के पास। दूसरा भेजेगा मेरे पास भी 1000वां नहीं है, वो तीसरे के पास भेजेगा। तीसरा कहेगा मेरे पास भी नहीं, वो चौथे के पास भेजेगा। ऐसे ऐसे 999 लोगों से बात करने के बाद वो कहां पहुंचेगा? 1000। इसीलिए अगर तुम्हें इसमें से डेटा निकालना होता है तो ये टाइम क्या लेता है? ज्यादा लेता है। ये टाइम क्या लेता है? ज्यादा लेता है। क्लियर है ये? लेकिन एक प्लस पॉइंट है इसका भाई, इसको इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए। तो अगर रैम में तुम्हारी इकट्ठे नहीं खाली है, टुकड़े टुकड़े में जगह खाली है, तो वहां भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एरे लिस्ट तो कहेगा हमें, अगर तुमने कहा 1 लाख डेटा रखना है तो कहेगा 8 लाख बाइट हमें इकट्ठे एक जगह चाहिए, तभी रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। वो कहेगा भैया इकट्ठे नहीं खाली है, कोई बात नहीं, हम सटा के रखते ही नहीं, मेरा तो डेटा कहाँ रहता है? बिखरा रहता है। आई बात समझ में? अब लेकिन एक चीज और, तो ये इस मामले में अच्छा भी है, लेकिन डेटा निकालने के मामले में क्या है? सही नहीं है। अच्छा अगर 2-3 डेटा हो, 4 डेटा हो लिस्ट में, तुम्हारे एरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में, तब तो अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि 4 ही डेटा है। तो क्या करना होगा? 0 पे, 1 पे, 2 पे, किस पे? 3 पे, उसमें झंझट नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम्हारे पास 2000, 4000, 6000, 10000 डेटा रहेगा तब फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए जहां ज्यादा डेटा रहता है और हमें बार बार उसमें से डेटा निकालना होता है जरूरत के हिसाब से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एरे लिस्ट यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट यूज नहीं करते। लेकिन एक चीज और याद रखो, इसी एरे लिस्ट का एक मेथड तुम लोगों को रिंकू सर ने बताया होगा, एक मेथड रहा होगा रिमूव ना, और इसमें भेजना है क्या? इंडेक्स नंबर। मान लो हम यहां लिख दें क्या? 1, तो क्या होगा? एरे लिस्ट में से एक निकाल देगा। कौन निकलेगा? ये XYZ हट जाएगा। लेकिन जब XYZ हट जाएगा तो जगह क्या हो जाएगी? खाली। तो फिर ये लोग सटे कहाँ रह गए? ये लोग तो सटके रहते हैं ना। तब जानते हो क्या होगा? हर डेटा अपनी पोजीशन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। इसको सेम ऐसे सोचो कि एक लाइन लगी जिसमें 100 लोग लाइन से खड़े हैं, एक आदमी उसमें से बीच से निकल के चला गया, हट गया, तो क्या होगा? हर आदमी को अपनी जगह क्या करनी होगी? एक एक चेंज करनी होगी। नहीं, हर आदमी एक एक कदम बढ़ाएगा तब ना। सेम वही चीज यहां होगी। इसमें मेहनत ज्यादा होगी। बोलो अगर मान लो 1 लाख डेटा है, उसमें से 5वां डेटा तुमने क्या किया? हटा दिया।
तो 99,09,995 डेटा को एक एक पोजीशन सबको क्या करना होगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसमें टाइम और मेहनत क्या लगेगी, मेमोरी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मेहनत ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन तुम सोचो यही काम तुम एरे लिस्ट में करते, तुम लिखते क्या, यही लिखते क्या, मान लो लिखते ll डॉट क्या रिमूव और लिखते क्या 1। अब क्या होता, देखो 1 को ये क्या करता, हटाना है, 1 को क्या करना है, हटाना है। अच्छा ये जो 1 वाला डेटा है इसका एड्रेस किसके पास है, 0 के पास, और 1 वाले के पास किसका एड्रेस है, 2 वाले का, 2 वाले का। तो जानते हो क्या होगा, जब तुम डिलीट करोगे तो 1 वाला तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये जो 0 वाला है जिसके पास 1 का एड्रेस था उसको एड्रेस मिल जाएगा किसका, 1 का, और ये 1 वाला जिसके पास एड्रेस किसका था, 2 का, वो मिल जाएगा किसको, सॉरी हाँ इसके पास इसका एड्रेस था, बिल्कुल हाँ। मतलब क्या होगा, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, बस बीच से एक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बताओ 99 लाख लोगों को, 99,000 लोगों को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो डेटा ऐड करने में, डेटा रिमूव करने में कौन अच्छा है, लिंक लिस्ट। लेकिन डेटा गेट करने में, डेटा निकालने में कौन अच्छा है, एरे लिस्ट। तब हम लोग अपनी सिचुएशन देखते हैं जब यूज करते हैं। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें बार बार डेटा, उसमें से ढेर सारा डेटा है और बार बार उसमें से निकालना पड़ रहा है, तो हम सोचेंगे भैया एरे लिस्ट यूज करो यहाँ। अगर हमें ये समझ में आया कि डेटा कमी है और हमें बार बार निकालना नहीं है, बार बार क्या करना है, रिमूव करना है, तो हमारे लिए बेटर क्या है, लिंक लिस्ट यूज करना। आई बात समझ में? तो ये, और अच्छा एक चीज और बतानी रह गई, उस दिन हमने कहा भी था, एरे लिस्ट में साइज बताते हो। अच्छा एरे लिस्ट का जरा ऑब्जेक्ट बना के देखो क्या दिखता है, और इसका मतलब पकड़ समझाओ, तुम लोग को बताया गया है। यहां देख के क्या समझ रहे हो, एरे लिस्ट कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बार, और सब एक ही है ना, सब एक ही है कि नहीं? तो बताओ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑप्शन 6 दे रहा है, एक ऑप्शन देना चाहिए ना, ऐसा बोलो, 6 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि एरे लिस्ट क्लास के अंदर 6 कंस्ट्रक्टर हैं। एरे लिस्ट क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है, 6 कंस्ट्रक्टर है। अंदर क्या हुई है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हुई है। अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर नहीं भेजोगे तो वो कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसमें पैरामीटर नहीं है, जिसे बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुम एरे लिस्ट ये कॉल करोगे तो क्या पैरामीटर में तुम्हें भेजना पड़ेगा, इंट। अगर तुमने इंट भेजा ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तो ये चलेगा। तो बात समझ में कुछ आई? तो यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग है, और यहां पे हम चाहें तो नंबर भेज सकते हैं। क्या भेजा नंबर हमने, जरा ये वाला देखो, ये क्या लिखा है, पैरामीटर में क्या भेजना है, इंट भेजना है। क्या, इनिशियल कैपेसिटी। बहुत से लोग 1000 लिखा हुआ देख के ये अंदाजा लगा बैठते हैं कि इसका मतलब है ये एरे लिस्ट 1000 डेटा रखेगा, जबकि एरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है क्या, ये ग्रोएबल होते हैं। जैसे जैसे डेटा इनके अंदर डालते जाओगे अपनी साइज ये क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तो 1000 लिखने का फिर मतलब क्या हुआ, तो ये मत समझना 1000 लिख दिए हो तो इसमें 1000 डेटा ऐड होगा। इसमें अगर 10,000 डेटा ऐड करना चाहोगे तो ऐड हो जाएगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि सर जी 1000 फिर लिखवा ही क्यों रहे हैं, जब कितना भी ऐड कर सकते हैं, तो 1000 लिखने का मतलब क्या बना। अच्छा एक बात हमने और बताई थी, जनरली ये होता है कि जो एरे होता है, एक एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट जब बनता है, ध्यान से देखना इसको, बाय डिफॉल्ट जब क्या करता है, बनता है, जब एक एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट, हाँ जब एक एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट बनता है तो उसकी साइज होती है क्या, 10। फिर उसमें तुम ऐड करना शुरू करते हो।
मान लो 70% इसका एक रेशियो बोलते हैं वो है अगर, तो जैसे ही 7 भरेगा अपनी साइज क्या कर लेगा, ये बढ़ा लेगा। और बढ़ा लेगा जनरली ऐसे n/2+1, मतलब 10 है तो 10/2 कितना होगा, 5, 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा, इसकी साइज हो जाएगी अब 16। तो ये काम कैसे करता है, एरे लिस्ट अपनी साइज बढ़ा के क्या कर लेगा, 16 कर लेगा। अच्छा 16 कर लेगा फिर, लेकिन डेटा तो ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चीज थोड़ा समझने वाली है। मान के चलो ये है एरे लिस्ट, और जिसमें शुरू में कितने हैं, जिसमें कितने हैं 10। अब हम यहाँ 10 बना तो नहीं रहे, काट दे रहे हैं, समझ जाना कितने हो गए, तुम जोड़ो कितने हो गए इसके। मान लो ये कितने हैं 10, और 10 में डेटा ये रखता है। लेकिन जैसे ही 7 डेटा भरेगा, जैसे ही 7 डेटा भरेगा, जानते हो ये क्या करेगा, ये एक नया एरे, एक नया बनाएगा जिसकी साइज क्या होगी 16। लेकिन 16 वाला अभी क्या है, खाली है, तो उसी में से 7 को ले आके क्या करेगा, इसमें भर देगा, कॉपी करके रख देगा। 9 की जगह बच गई ना, अब कहेगा भरो। अब जैसे ही भरना शुरू किया, फिर मान लो जैसे ही 12 डेटा भर गया 16 में से, ठीक है, 12 डेटा क्या हो गया, भर गया, अपनी साइज फिर वही n/2+1 करके क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो साइज मान लो 22 से मान लो 24 हो गई, तो फिर 24 का एक नया बनाएगा और उसमें वो 12 डेटा रखेगा, और फिर खाली जगह में भरना क्या करेगा, चालू करेगा। आगे फिर जब उसका 70% भर जाएगा, तो फिर एक नया बनाएगा, पुराने वाले को उसमें कॉपी करेगा, और फिर जगह बच जाएगी, फिर भरता जाएगा। ऐसे तो काम करता है ये। पीछे ये वही कंसेप्ट यूज करता है जब हम एरे नहीं एक दिन पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि एक एरे की साइज फिक्स होती है, लेकिन हमें साइज बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, हम नया बना के पुराना वाला उसमें क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। वही सेम कंसेप्ट ये यूज करता है। अब जरा सोच के देखो, मान लो एक एरे लिस्ट में हमें अंदाजा है कि लगभग, हमें पता नहीं कितना डेटा है, हमें पता नहीं कितना डेटा है, लेकिन हमें इतना अंदाजा है 10,000 के आसपास होगा, मतलब 10,000 से ज़्यादा होगा, हो सकता है 11, 11.5 हो, ऐसा कुछ हमें ऐसा अंदाजा लगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम साइज नहीं देते हैं, अगर हम साइज नहीं देते हैं और ऐड करते जा रहे हैं, यही कसरत बार बार करेगा, भरेगा, नया बनाएगा, कॉपी करेगा, फिर बढ़ाएगा, फिर करेगा, ऐसा 10,000 तक पहुंचने में 50 बार अपनी साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा, तब कहीं जाके एडजस्ट होगा। तो इसमें टाइम और मेहनत दोनों लगेगी। लेकिन अगर तुम यही लिख दो क्या 10,000, तो जानते हो क्या करेगा वो, एक बार में। इसीलिए देखो पैरामीटर का जो टाइप तो इंट था, नाम क्या था, इनिशियल कैपेसिटी। इसका मतलब है इनिशियल मतलब शुरुआती, जब शुरू होगा तभी 10,000 की कैपेसिटी का एरे लिस्ट क्या कर देगा, बना देगा, और कहेगा बिंदास इसमें ऐड करते चले जाओ। तो ये जो बार बार कसरत कर रहा था कि नया बना के पुराना कॉपी करना, फिर नया बना के उसमें पुराना कॉपी करना, इससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। इसको भाई 10,000 तो बिंदास ऐड करेगा, अगर 10,000 से ज्यादा हुआ तो एक बार और साइज बढ़ाएगा, अपने आप सब उसी में क्या हो जाएगा, वो अच्छा वो कितना बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा वही n/2+1 करके, n/2+1 करके 16,000। हाँ इसी, हाँ तो वो n/2+1 करके इसकी साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ये बढ़ाने वाला काम कितनी बार करेगा, एक ही बार किया ना, और एक बार कितने वो नहीं करते तो कितनी बार करता, 50 बार करता। इसलिए दिया जाता है। इसीलिए देखो पैरामीटर को बोलते हैं क्या, ये क्या है, इनिशियल कैपेसिटी है। इसका मतलब जब एरे लिस्ट बनेगा उसी समय इतनी साइज का बन जाएगा, और कहेगा बार बार कि भैया इसमें ऐड करके तुम क्या चले जाओ। आई बात समझ में। तो ये हुआ आपका एरे लिस्ट और क्या, लिंक लिस्ट। क्लियर। और फिलहाल यहां आपका कोड है, ये कोड कहां तक है भाई, कहां तक चल रहा है ये कोड, ये लॉगिन कर दे रहा है ना, बोलो लॉगिन हो गया कि नहीं इससे,
इतने से क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कौन सा पेज खुलेगा, होम पेज। अगर तुमसे कोई पूछे होम पेज पे कितने लिंक हैं बताओ, हाँ मतलब अगर वी टाइगर का इसको रन करते हैं, अगर वी टाइगर खुला होम पेज आ रहा है तो लिंक होते हैं ना, जिनका टैग क्या होता है, ए, स्मॉल ए टैग होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंक ना। अगर कोई तुमसे पूछे जैसे खुला, क्या हो गया, एक्सपाथ गलत है, गलत है कि क्या हो, अरे लाइन नंबर 28 क्या लिखी, अरे वो उल्टा सीधा कुछ लिखा हुआ है इस वजह से। अब कोड क्या है, अब से ठीक, छोटा सा कोड है ना, रन करो। यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक कर। हमको ये पता करना है कि जो अगला पेज खुल रहा है उस पे कितने लिंक्स हैं। तुम्हें ये पता है लिंक्स कौन होते हैं, जिनका टैग क्या होता है, एक। वैसे पेज पे एक तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं, 50 सैकड़ों होंगे। अगर हम मान लो लिखें ये कोड, जरा ध्यान से सब लोग देखना, हम ये कोड लिखें, लॉगिन करने के बाद ड्राइवर डॉट फाइंड क्या एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ और लिखें /a और लिख दें डॉट क्लिक। तो बताओ किस पे क्लिक करेगा, ना तुम लोग भूल रहे हो बेसिक बात। हाँ देखो, फाइंड एलिमेंट जब चलता है तो जाके पेज पे ढूंढता, /a ढूंढा, जाके ढूंढेगा किसका किसका टैग ए है। पेज पे मान लो 200 लोग मिले जिनका टैग क्या था, ए था, तो उन 200 में से जो पहला होगा उसको लेके आएगा ना, यही बताया था ना, एरर नहीं देता। अगर मान लो एक्सपाथ दे दो तुम और तुम्हारा एक्सपाथ 4 लोगों से मैच कर रहा है तो उन चारों में से किसको ले आएगा, पहले को। वही यहाँ होगा, किस पे क्लिक करेगा, पहले लिंक पे। जो ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना मिलेगा, हमको क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, वो किसका मिलेगा, पहले लिंक का। अगर ज्यादा मिले तो, अगर एक ही मिला तो वही ले आएगा, ज्यादा मिले तो कौन किसको ले आएगा, पहले ही तो बताए थे ना हम। अब आ जाते हैं दूसरी बात, लेकिन देखो एक मेथड हम और लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड, क्या नाम है मेथड का, फाइंड एलिमेंट्स ना, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। इस मेथड में हम क्या पैरामीटर भेज रहे हैं, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट, वही जैसे वहां देखो फाइंड एलिमेंट था और ये फाइंड एलिमेंट्स है। देखो लग रहा है ना ये बहुवचन है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, सिंगल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट जैसे वहां भेजना था, लेकिन वो रिटर्न क्या करता था, फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट। ये ध्यान से देखो क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। जानते हो क्यों, क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स मेथड जो होता है, आप अगर यहाँ हम एक्सपाथ दे दें बाई डॉट एक्सपाथ और /a, तो ये एक नहीं लाएगा, जितने मिलेंगे सब ले आएगा। अगर 250 वेब एलिमेंट हैं, 250 लिंक हैं पेज पे, तो 250 के 250 लाएगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ कितने वेब एलिमेंट मिलेंगे, 250 वेब एलिमेंट मिलेंगे। और वही सेम चीज लिखा है, ये कितने देगा, एक देगा। अरे 250 मिल रहे हैं तो पहला दे देगा, लेकिन फाइंड एलिमेंट्स, इसलिए देखो नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, कि ये एक नहीं ले आता, जितने मिलते हैं सब ले आता, तो ढेर सारे मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, नॉर्मल वेरिएबल में तो 2 वैल्यू नहीं रख सकते ना,
नॉर्मल वेरिएबल में 2 वैल्यू नहीं रख सकते, दूसरी रखोगे पहली क्या हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन एरे में रख सकते हो, एरे लिस्ट में रख सकते हो, लिंक्ड लिस्ट में रख सकते हो। ध्यान से देखो मेरे भाई, फाइंड एलिमेंट्स मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। ये एक नहीं लाएगा, जितने वेब एलिमेंट मिलेंगे सबको ले आए, या ये एरे लिस्ट की बात, सब ले आएगा। कि मान लो वहां 250 मिले तो 250 लाएगा। क्या लाएगा 250? स्ट्रिंग नहीं, क्या देखो लिखा है लिस्ट वेब एलिमेंट, मतलब एक लिस्ट जिसके अंदर जैसे वहां नहीं लिस्ट स्ट्रिंग था, वैसे ही यहाँ क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। इसके एक लिस्ट लाएगा जिसके अंदर सारे वेब एलिमेंट रहेंगे। और देखो जरा, इसको एक वेरिएबल में रखो, वेरिएबल का टाइप क्या रखोगे, लिस्ट वेब एलिमेंट और लिख दो लिस्ट। अच्छा ये बताओ, लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, इसको कैसे निकाल सकते हो? लिस्ट का एक मेथड बताए होंगे रिंकू सर, कौन सा? साइज। ये बताता है लिस्ट की साइज क्या, उसमें कितने हैं। इंट लिख देते हैं आइटम काउंट, और जरा अब सब लोग को भाई ये चीज इसको प्रिंट कर दे। चलो हम यहाँ पे इसको डीबग मोड में क्या कर देते हैं, रन कर देते। देखो दोनों लाइनें चल गई ना। ये तो एक वेब एलिमेंट लेके आया, कौन वाला? ये एक वेब एलिमेंट लेके आया, और ये लास्ट में डॉट 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 कर दिया है ना, बहुत ढेर सारे लेके आया है। कितने लेके आया मालूम है? 132। और साइज देखो प्रिंट करा दो, क्या आ रही है, 132। अब ऐसे तुमसे पूछें इस पेज पे कितने ऐसे हैं जो बटन है, जो क्या है, बटन है, तो हम लिख दें डबल स्लैश, यहां लिख दें लिस्ट ए की जगह क्या लिख दें, डबल स्लैश बटन। या कई बार बटन टैग होता है ना, रन कर दो तो बता देगा पेज पे कितने क्या है, बटन। मतलब अभी तक तुम एक एलिमेंट निकाल पाते थे, ठीक है, एक क्राइटेरिया के ऊपर कितने एलिमेंट निकाल पाते थे, एक। अगर कई मिल भी रहे हैं तब भी ले आता था क्या, एक। अब तुम चाहो तो जितने मिलेंगे सबको ले आ सकते। इसी वजह से देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, 0 आया तो नहीं होगा कोई भाई। चाहो तो चेक करके ऐसे भी तो देख सकते हैं, कैसे, अरे इंस्पेक्ट करके ये खोला और यहां लिख दिया कंट्रोल F डबल स्लैश क्या, बटन। क्या आ रहा है, 0 ऑफ 0, मतलब बटन टैग इन लोगों ने यूज ही नहीं किया है। लिख दो डबल स्लैश A, कितना आ रहा है, 148, जबकि हमारा कितना आया था, 132। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले निकाल लिया, हिडन वाली बात नहीं थी, वो गया खुला और निकाल लिया। जबकि अभी और क्या हो रहे थे, लोड हो रहे थे, अभी और क्या हो रहे थे, लोड हो रहे थे, अभी पूरा लोड नहीं हुए थे, तभी वो निकाल के लाया, इसलिए कितने पाया, 132। अगर हम यही थ्रेड डॉट स्लीप लगा दें 10 सेकेंड का, तब तो उसको टाइम मिल जाएगा ना, तब ये भी क्या करेगा, जैसे यहां लिख दें 10,000। अब चलाओ और यहां लिख दें डबल स्लैश A। अब शायद ये भी 132 नहीं, क्या बताएगा, जितने लोड होंगे उतने बताएगा। क्या बोले भाई, 147। हाँ मतलब वही है, इसीलिए छूटा होगा, अभी वो भी एक लोड नहीं हुआ होगा। शायद 2-4 सेकंड का वेट बढ़ा देते, वो भी लास्ट में लोड हो जाता तो पूरा आता। बिल्कुल, किसी भी पेज पे कितने लिंक हैं, कितने बटन हैं, कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं, जिसका भी टैग बताओगे बता देगा कितने हैं कितने नहीं हैं।
नहीं 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 नहीं, एक्सपाथ जैसे हम तो भाई सारे लिंक निकालना है तो हमें पता है लिंक का एक्सपाथ किससे होता है, डबल स्लैश ए। अब हम इनर टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, डबल स्लैश ए लिख देंगे तो मतलब ये एक्सपाथ किससे मैच करेगा, ए से। जो जो पेज में है ए सब से, सारे लिंक से मैच करेगा, सारे लिंक लेके चलाएगा। डबल स्लैश इनपुट लिख दो तो वो लेके आएगा जिनका टैग क्या है, इनपुट। डबल स्लैश डिव लिख दो तो वो लेके आएगा जिनके टैग क्या है, डिव। क्लियर है ये? तो काम करो आज जरा इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करो, अलग अलग पेजेस के निकालो लिंक्स, ये सब उस पेज पे कितने हैं और कितने नहीं। हमको लीड में है काफी, उसका अगर हमको निकालना है तो सब कैसे निकालें? क्या करो? लीड काफी, लीड का अगर हमको टैग हाँ, निकालना होगा तो फिर कुछ नहीं, कोड लिखो जिससे लीड्स पेज पे पहुंच जाओ। लीड पे क्लिक कराएंगे उसके बाद। हाँ भाई, जब लीड पेज पहुंचोगे नहीं तो निकालो कहाँ से। जब वहां पहुंच जाओ तो उसके बाद ये लाइन चलेगी तो अपने आप बता देगी कि लीड्स पे कितने हैं और कितने नहीं। ठीक है। हाँ, अरे लीड्स नहीं डालना होगा, ऐसे करना, ऐसे लिखोगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट लिख दिया, क्या लीड्स डॉट क्या क्लिक। और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो 10 सेकंड का क्या लगा दिया, वेट। अब चला के देखो, अब किसके बताएगा, उस समय लीड पेज खुला रहेगा तो लीड के बताएगा, भाई जो पेज खुला रहेगा उसका बताएगा। स्लो छियासी है ना। तो जरा आज इसको ट्राई करो, ये तो बस इसकी इनिशियल स्टार्ट है, कल इसको बताते हैं ये प्रॉपर यूज